कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि जबरदस्त होंगे। और आज हमारा प्यारा सा लाइव सेशन व्यतिकरण का सबसे लास्ट पार्ट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। अगेन बेटा फिर से अपने बातों को दोहराता हूं और वीडियो के स्टार्टिंग बता दे रहा हूं, बोर्ड एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी बताया था कि आज का टॉपिक जो आज का लाइव सेशन होने वाला है, थंबनेल पर ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा, यंग का द्वितीयक झिल्ली प्रयोग। और यहां से बोर्ड एग्जाम वाले प्रश्न ना पूछें, हूबहू कभी आज तक हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल प्रश्न छपने वाले टॉपिक हैं जो यहां से हर बार पूछे जाते हैं और हर बार यहां से प्रश्न बनता है। ये टॉपिक जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। वीडियो विजिबल है, सब कुछ सही है। अब कमेंट एक बार रीड कर लेता हूं बेटा। जितने भी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं सेशन से, प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपका मैसेजेस देख पाऊं। और ऑलरेडी हमने बता दिया है कि क्या आज का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अपने प्यारे से इस सेशन में। सब कुछ सही है, ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी बिल्कुल जबरदस्त है। तो लाइव बिल्कुल लाइव सेशन से जुड़ जाइए जितने भी हमारे इंटर के बच्चे हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, और जबरदस्त वे में क्लासेस को अटेंड करिएगा क्योंकि यहाँ से जो टॉपिक आज का पढ़ाने वाले हैं है तो सेशन छोटा सा ही मगर जबरदस्त टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिएगा यंग का द्वितीयक झिल्ली प्रयोग, और फाइनली मन से इस टॉपिक को पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, बेसिक बातें आपको याद होना चाहिए। जो भी हमने 2 क्लासेस लिया है आपको याद होना चाहिए। यंग का द्वितीयक झिल्ली प्रयोग। चलिए कॉन्सेप्ट आर क्लियर। टॉपिक हमारा ये है, हेडिंग लगाना जबरदस्त अच्छा है भाई, क्योंकि क्लास का शुभारंभ फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो जो भी बच्चा इस सेशन में कभी जुड़ेगा तो ये समझ पाए कि हमारा डिस्कशन क्या है टॉपिक का। ठीक है, अब यहाँ पे एक चित्र बनाता हूं बेटा, एक डायग्राम बनाता हूं और उस डायग्राम से हमारी कहानी शुरू होगी। ठीक है, कमेंट आप लोग का रीड नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत है क्या सेशन में? एक बार चेक कर लें बेटा। आप सभी का कमेंट कोई आ नहीं पा रहा है, मतलब सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ अब सही है। सत्यम पांडे, प्रवीण सिंह प्रेजेंट सर बेटा, बिल्कुल। आशु गुप्ता, विनीत मौर्य, इतने बच्चे अपनी लाइव प्रेजेंटी दे चुके हैं, उपस्थिति मौजूद करा चुके हैं। चलिए अब एक चित्र बनाते हैं बेटा, एक डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम को बहुत बारीकी से समझिएगा। आइए इस स्लाइड में हम लोग बनाते हैं, बहुत बारीकी से चीजों को समझते चलिएगा। देखो सबसे पहले एक स्रोत बनाते हैं, प्रकाश स्रोत। ये हमने बना दिया प्रकाश स्रोत, ये सोर्स एस है। ठीक, सोर्स एस है। इसके सामने एक पर्दा रखा जाता है जिसमें 2 छिद्र होगा, 2 छिद्र। ये इस पर्दे में 2 छिद्र है। चलिए ठीक है, अब इसको, इस छिद्र को मैं नामकरण दे देता हूं। ये S1 छिद्र है, S1 छिद्र, और इस छिद्र को कहते हैं S2 छिद्र। 2 होल हैं, 2 छिद्र हैं, सूक्ष्म छिद्र हैं, जिसको नाम दिया जाता है यंग का द्वितीयक झिल्ली प्रयोग। बेटा द्वितीयक झिल्ली का मतलब है 2 स्लिट हैं, 2 स्लिट। यहां पे डबल स्लिट। बचपन में आपको याद होगा जब क ख ग घ पढ़ा किया करते थे 12 खड़ी, तो वहां पे एक स्लिट हुआ करती थी, काले कलर की ऐसे रंगी रहती थी, जिसपे चौक से लिखा जाता था स्लिट। याद करो बेटा, दस्ती जिसको कहते थे, स्लिट, जिसपे रख के कॉपी लिखी जाती थी। तो ये स्लिट इसी तरह यहां पर स्क्रीन है, सेम यही चीज यहां पे स्क्रीन है। ये जो आप देख पा रहे हो पहला पर्दा, इसी को स्लिट कहते हैं, स्लिट, इसी को स्लिट कहते हैं, सिंगल स्लिट। अभी ये पहला स्लिट है, सिंगल स्लिट, और यहां पे एक प्रकाश स्रोत है जहां से किरणें चलेंगी। यहां से गोली तरंगाग्र चलेगा, गोली तरंगाग्र। स्क्रीन में सब कुछ दिख पा रहा होगा, मैं दिखा दे रहा हूं थोड़ा दाएं बाएं करके। ये देखिए हमारा ये डायग्राम है। ठीक है, एक सोर्स है,
बिंदु स्रोत, बिंदु स्रोत, और इस बिंदु स्रोत से गोली तरंगाग्र चलेगा कुछ ऐसा, देखो कुछ ऐसा, ये गोली तरंगाग्र, ठीक, बस इतना सफिशियंट है। और अगेन जब S1 से प्रकाश किरणें आगे चलेंगे, S1 इस छिद्र से, S1 और S2 छिद्र से, तो इसके आगे एक और पर्दा है, ये देखिए मैंने एक पर्दा रख दिया, इस पर्दा का नाम है मेन स्क्रीन। ये मेन स्क्रीन है, स्क्रीन, मेन स्क्रीन है ये, इसको पर्दा कहते हैं, मेन स्क्रीन है ये मेन स्क्रीन है। इसको यहां लिख देना, ठीक, मेन स्क्रीन है ये, बिना इसके कुछ नहीं होगा, मेन पर्दा है ये, मुख्य पर्दा है। चलिए यहां तक सही सब कुछ। अब गौर करिएगा, बहुत बारीकी से गौर करिएगा, मैं डायग्राम चेंज करने चल रहा हूं। जब ये स्रोत S1 छिद्र और S2 छिद्र से होके गुजरेगा, ये देखो प्रकाश स्रोत, ये S1 छिद्र और S2 छिद्र, तो इसके कारण दो घटनाएं होंगी, दो घटनाएं, बहुत ध्यान से देखना। एक प्रकाश किरण यहां जाके मिलेगा, ये देखो चित्र देखो ध्यान से वहां, और इस पॉइंट को P पॉइंट कह देते हैं, P पॉइंट, यहां पे प्रकाश किरणें मिल रही हैं। और एक और प्रकाश स्रोत आपके सामने दिखाते हैं जो कि केंद्र पे बन रहा है, बिल्कुल सेंटर पे, ये देखो मिड पॉइंट पे, ठीक। ये दो डायग्राम आपको याद रखना है, दो डायग्राम मतलब ये रेखा ऐसे याद रखना है, बहुत ध्यान समझना। इस बिंदु को कहते हैं केंद्रीय फ्रिंज, केंद्रीय, एक एक स्टेप देखते जाओ, ये इसको कहते हैं केंद्रीय फ्रिंज, केंद्रीय, ये केंद्र पे बन रहा है बिल्कुल मध्य बिंदु पे, इसको कहते हैं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज इसका नाम है, सेंटर पे बन रहा है, देखो कैसे कैसे, देखो कैसे कैसे बन रहा है, ये प्रकाश किरण गई, ये प्रकाश किरण गई, ये प्रकाश किरण गई, ये प्रकाश किरण काट दी, यहां पे काट दिया, इसलिए केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बन गया। और इसके बाद पहला दीप्त फ्रिंज पॉइंट पी पे बन रहा है, ये पहला दीप्त फ्रिंज है, इसका नाम है पहला दीप्त फ्रिंज, पहला दीप्त फ्रिंज, पहला दीप्त फ्रिंज, ठीक। केंद्रीय वाला सेंटर है, और सेंटर के बाद जो अगला बनेगा ये पहला केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है, और इन दोनों के बीच की दूरी x मानते हैं, x अपने मन से मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, x, ये हम दूरी x मान रहे हैं, x माना, केंद्रीय फ्रिंज से अगले फ्रिंज की दूरी क्या है, x, ये हमने एज्यूम कर लिया। क्यों, जरा सुनते चलिएगा, टॉपिक को गंभीरता पूर्वक सुनते चलिएगा, जिनको डाउट होगा बता दीजिएगा, बाकी सुनते चलो स्पष्ट। आपने व्यतिकरण में पढ़ा था, आपने व्यतिकरण में पढ़ा था कि बिंदु स्रोत से चलने वाली किरणों की आवृत्ति सेम होनी चाहिए, इसीलिए सोर्स ये है, देखो ये सोर्स है, और सोर्स से दो किरणें S1 S2 गुजर रही हैं जो कि सेम आवृत्ति की हैं, समान आवृत्ति की हैं, S1 S2। यहाँ पे दो ठो छिद्र है, इसलिए इस छिद्र को कहते हैं द्विक छिद्र, यंग का द्वितीयक झिल्ली प्रयोग, ये द्विक छिद्र है, दो छिद्र, इन छिद्रों के बीच की दूरी d है, इन दो छिद्रों के बीच की दूरी स्मॉल d है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्मॉल d, ये दूरी कितना बेटा, स्मॉल d, छिद्रों के बीच की दूरी कितना है, d, और स्क्रीन की दूरी कितना है, कैपिटल D, दोनों पर्दों के बीच मुख्य दूरी कितना है, d, तो इसको कहेंगे पर्दों के बीच दूरी, इसको कहते हैं पर्दों के बीच की दूरी, दोनों पर्दों के बीच की दूरी क्या है, ये कैपिटल D, न्यूमेरिकल में ये गिवन होगा। एक एक स्टेप सुनते रहो, बहुत गंभीरता से पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे रिदम में, धीरे धीरे आराम से सुनो, क्योंकि सफिशियंट है, टॉपिक हो जाएगा, एक बार कॉन्सेप्ट फील कर लिए, चैलेंज करता हूं बेटा, कोई ताकत तुमको मतलब तुमको डाउट नहीं पैदा करा सकता, एक बार अगर फील कर लिए कॉन्सेप्ट, डाउट होगा नहीं। चलो देखो, तो ये डायग्राम में हुआ क्या, बिंदु स्रोत से दो किरणें गुजरी S1 S2, अब इस S1 के कारण यहां पर अध्यारोपण हुआ बिंदु P पे, इसको कहेंगे पहला दीप्त फ्रिंज, तो अध्यारोपण कहां हो रहा है, बिंदु P पर, और अध्यारोपण कहां हो रहा है, सेंटर पॉइंट O पर, केंद्र पर, मुख्य केंद्र O पर हो रहा है, क्या भैया हो रहा है,
मेल मिलाप, मिलाप कहां हो रहा है? केंद्र ओ पर, सेंटर ओ पर, ठीक है। तो ये क्या है? केंद्र ओ है। बातें क्लियर? अब एक चीज आपको बताता हूं, सुनिएगा। ये डायग्राम 90% कंप्लीट, 90% डायग्राम कंप्लीट। द्विक छिद्रों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है जहां पे पथांतर शून्य है, पथांतर शून्य है, और पहला दीप्त फ्रिंज यहां बन रहा है। अब जरा इसको फिर से समझते हैं अलग डायग्राम में। आओ चलो अलग डायग्राम में, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। चलो देखो ध्यान से बेटा, ऐसे दो छिद्र हैं, एक छिद्र ये, एक छिद्र ये, और बगल में एक पर्दा है, बगल में एक पर्दा है। अब मुझे एक बात बताना, एक बात बताना, ये बिंदु S1 माने हो, ये बिंदु S2 माने हो। मान लो कि इसके मध्य बिंदु पे, सर कहां पे, जरा देखना, ये पूरी दूरी d है, तो इसके केंद्र की दूरी को d/2 कह सकते हो ना, इन दोनों छिद्रों के बीच की दूरी। तो यहां से किरण ऐसे गई, यहां से किरण ऐसे गई, बताओ इन दोनों में कोई पथांतर होगा? शून्य, शून्य पथांतर है। इन दोनों में कोई पथ का अंतर है? बिल्कुल शून्य, कोई अंतर नहीं। सर कैसे नहीं है? मैं बता रहा हूं कैसे नहीं है, मैं फील करवा रहा हूं कैसे नहीं है। देखो ऐसे समझो कि ये दूरी d है, स्मॉल d, ये छिद्र के बीच की दूरी स्मॉल d है, और इसके मध्य दूरी कैपिटल D पर एक पॉइंट है जो कि O है, O। आप देखो वही तो हो रहा है, पर्दे के बीच की दूरी क्या है? कैपिटल D है। दोनों पर्दों के बीच की दूरी कितना है? कैपिटल D। छिद्र के बीच की दूरी D है। तो इस छिद्र के बीच से ये जो दूरी चलोगे और जो ये दूरी चलोगे बिल्कुल सेम ही तो होगा। सर कैसे सेम होगा? अब डाटा लिख देते हैं। ये है d/2, ये है d/2, तो ये कर्ण कितना होगा? कर्ण, कर्ण कितना होगा? d/2 का वर्ग प्लस d का वर्ग, यही तो होगा। और यहाँ पे d/2 का वर्ग प्लस कैपिटल D का वर्ग, यही तो लिखोगे। और दोनों दूरी समान है, इसलिए हम लोग कहेंगे पथांतर बिल्कुल शून्य है, कोई पथांतर नहीं है, कोई पथांतर। बिल्कुल एक बच्चे का जवाब आ गया प्रवीण सिंह का कि सर पथांतर शून्य है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। बिंदु O पर जहां केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनता है, कॉन्सेप्ट सुन लो, कॉन्सेप्ट है ये, लाइन बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज पर, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज पर पथांतर शून्य होता है, ये प्रश्न है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस पर जो पाथ डिफरेंस होता है, पथांतर होता है, वो शून्य होता है। ठीक, आइए बैक वाली डायग्राम में, ये देखो, ये मुख्य डायग्राम है हमारा, ये मेन डायग्राम है, इसको गंदा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल साफ सुथरा इसीलिए अच्छा बना रहे हैं ताकि स्क्रीन पर देख पाओ। ये प्रकाश स्रोत है, और नोट्स बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा। कल की नोट्स जाके देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ गई है। आज की नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो। जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं सीक्वेंस में नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग बस एक पॉजिटिव कमेंट कर दिया करो, सिर्फ इतना ही। क्लासेस समझ में आ रही है तो दो बातें बता दिया करो कि सर टॉपिक आर क्लियर और हमको नोट्स मिल चुकी है, क्योंकि बाहरी बच्चे यही देखते हैं। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर समझ पा रहे हो तो दो कमेंट बस पॉजिटिव कर दिया करो कि सर वीडियो समझ में आ गई है, नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया, ताकि दूसरे बच्चे देखें तो उनको पता चल जाए कि नोट्स पढ़ा हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज पे पथांतर शून्य होता है। ठीक, ठीक है बेटा। अब एक बात बताना, बहुत प्यार मोहब्बत से समझाना, बहुत प्यार से। एक बात बताओ, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के बाद अगला फ्रिंज बनेगा कि नहीं? जरा खुद सोचो बेटा, जरा खुद सोचो कि जो दीप्ति फ्रिंज है, जो प्रकाशमय क्षेत्र है, जो प्रकाशित क्षेत्र है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के बाद अगला दीप्त फ्रिंज बनेगा कि नहीं? तो यही मैंने बोला, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से अगला फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां है? एक्स दूरी पे है। जब व्यतिकरण का पैटर्न बनता है, जब व्यतिकरण का पैटर्न बनता है, सुनिएगा, चलो देखो, जब व्यतिकरण का पैटर्न बनता है, पैटर्न, तो एक जगह ये सेंट्रल है, सेंट्रल, इसको गोला कर दे रहा हूं, ये सेंट्रल है, सेंट्रल, इसको कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस। बहुत मन से सुनते चलो बेटा, टॉपिक लंबा पढ़ाऊंगा लेकिन आपके दिमाग में जाना चाहिए। चलिए भैया, फिजिक्स सर आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं भैया, शुक्रिया आपका। चलिए ठीक है। शुक्रिया, आपके कमेंट ही हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। मैं फिर से बातें रिपीट करता हूं, आपके कमेंट ही हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। चलिए ठीक,
सेंट्रल केंद्रीय, इसी का हिंदी नाम था केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, इसी का नाम था बेटा केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। ठीक है बेटा, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। अब सुनो जरा, गौर करना बेटा, प्लीज फोकस ऑन डिजिटल बोर्ड, प्लीज फोकस ऑन बोर्ड। केंद्रीय के जस्ट बाद अगला केंद्रीय जो बनेगा, मतलब अगला प्रकाशित क्षेत्र बनेगा, ये कहलाएगा पहला दीप्त प्रकाश, पहला दीप्त फ्रिंज, पहला दीप्त फ्रिंज। इसके बाद फिर अगला बनेगा तो उसको नाम दोगे द्वितीय दीप्त फ्रिंज, द्वितीय दीप्त फ्रिंज। अब आपको एक बात बताएं बेटा, एक राज की बात बताएं, राज की बात बताएं, यही तुमने यक्स माना है, केंद्रीय से अगले फ्रिंज के बीच की दूरी ही एक्स माने हो। देख लो, पहला प्रकाशित क्षेत्र जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस है, जहां पे पथांतर शून्य है, जहां पथांतर शून्य है, इसके जस्ट ऊपर पहला दीप्त प्रकाश बनेगा, और बीच में क्या होगा? अंधकार। बीच में क्या होगा? अंधकार, क्योंकि व्यतिकरण का पैटर्न क्या कहता है? व्यतिकरण का पैटर्न कहता है, व्यतिकरण का पैटर्न कहता है प्रकाशिक क्षेत्र, ये देखो ऐसे बनेगा प्रकाशिक क्षेत्र, फिर अगले बार अंधकार रहेगा और फिर प्रकाश बनेगा। यही तो व्यतिकरण का पैटर्न होता है, प्रकाश फिर अंधकार, फिर प्रकाश फिर अंधकार। तो व्यतिकरण का पैटर्न कुछ यूं बनता है जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। तो बेटा इसी को कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस, केंद्रीय दीप्त प्रकाश, और केंद्रीय दीप्ति प्रकाश के दोनों तरफ व्यतिकरण का पैटर्न बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसको O कह देते हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस, तो ये फर्स्ट फ्रिंज है और ये फर्स्ट फ्रिंज है, मतलब पहला दीप्ति प्रकाश। ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज है, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज है, और बीच में क्या है सर बीच में क्या है ये भी बता दीजिए। तो ये अंधेरा है, देखो क्रॉस, क्रॉस से अंधेरा, ये क्रॉस से अंधेरा, ये अंधेरा, ये अंधेरा, ये अंधेरा। जितना काला काला स्क्रीन पे देख रहे हो ये व्यतिकरण का पैटर्न है बेटा। ये जो काला काला आप देख रहे हैं ये जो ये ब्लैक ब्लैक आप ड्रॉ देख रहे हैं ये अंधकार का पैटर्न है बेटा। इसी पैटर्न को कहते हैं व्यतिकरण की घटना, इसी पैटर्न को कहते हैं व्यतिकरण की घटना। तो कॉन्सेप्ट सुन लो बेटा, कॉन्सेप्ट सुन लो। जहां पर पथांतर शून्य होता है वहां पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनता है। अब केंद्रीय के ऊपर पहला दीप्त, केंद्रीय के नीचे पहला दीप्त, पहला के ऊपर दूसरा दीप्त, और पहले के इधर नीचे साइड में पहले के जस्ट अगला दूसरा दीप्त फ्रिंज। ये ऑर्डर देखो, ये ऑर्डर देखो। समझ में आया सारी बातें? सारे पॉइंट क्लियर हो गए? अगेन सुन लेना बेटा, अगेन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त प्रकाश वही बनता है जहां पथांतर शून्य होगा। अब सेंट्रल वाला शून्य है, ये देखो सेंट्रल वाला शून्य है, तो इसके ऊपर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, इसके नीचे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फिर सेकंड ब्राइट फ्रिंज, फिर सेकंड ब्राइट फ्रिंज, और इसी पैटर्न को कहते हैं व्यतिकरण का पैटर्न। और ये बनता जाता है, ये लगातार बनता जाता है, ठीक है। और दो दीप्त के बीच में एक अदीप्ति होती है। ये जो काला काला स्क्रीन पर देख पा रहे हो इसको अदीप्त फ्रिंज कहते हैं, परसों के क्लास में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, ठीक है। तो यहां से अब चलते हैं अपने मदर डायग्राम पे, मदर डायग्राम पे आइए। ये हमारा मदर डायग्राम है, चलो देखो ये हमारा मदर डायग्राम है, आ जाओ। चलिए अब डायग्राम बनाते हैं, सुनना बेटा बहुत ध्यान से सुनना। इस उपर्युक्त डायग्राम में, इस उपर्युक्त चित्र में जो आपके सामने दिख पा रहा है स्क्रीन पे, इस चित्र में अगर हम पथांतर लिखना चाहें तो सर पथांतर क्या होगा? आइए देखिए पथांतर कैसे लिखते हैं। चलो देखो पथांतर लिखेंगे कैसे। S1 से एक लंबवत डाल दो, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किस पर? इस पाथ पर। देखो बेटा एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, ध्यान से देखो, एक परपेंडिकुलर S1 से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उस बिंदु का नाम है, उस बिंदु का नाम है बिंदु Q, बिंदु Q। S1 से एक लंबवत हमने डाला है बिंदु Q पर, देख लो। अब लिखने चल रहा हूं, चलो सुनो। चलिए अब आगे चलते हैं, लिखते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, पढ़ाई कर लीजिए नो डाउट। हम अच्छे लग रहे हैं, चलिए इसके लिए भी शुक्रिया, लेकिन प्लीज पढ़ाई कर लीजिए। आइए देखिए ध्यान से, ध्यान से। जो पथांतर होता है
जो पथांतर होता है इसको कहेंगे पथ का अंतर। एक एक शब्द सुनते चलो। जो पथांतर होता है इसको कहते हैं पथ का अंतर। अब ईमानदारी से एक बात बताओ बेटा, पथ का अंतर कौन कर रहा है? प्रकाश किरण। भाई पथांतर कौन बनाएगा? पथांतर वही बनाएगा, प्रकाश किरण। पथांतर कौन बनाएगा? प्रकाश किरण। और कौन वाली प्रकाश किरण बनाएगी पथांतर? कौन वाली प्रकाश किरण बनाएगी पथांतर? तो चलो देखो, मैं नामकरण संस्कार लिखने जा रहा हूं। नामकरण संस्कार देखो, S2P, बहुत ध्यान से देखना, S2P माइनस S1P, यही है बेटा तुम्हारा ये जो गैप आ रहा है S2P माइनस S1P, इसी को कहते हैं पथांतर। यही है पथ का अंतर। इन्हीं में छुपा है पथांतर का राज। देख लो बेटा, ये हमने लिख दिया लाइन। पथांतर क्या है सर? पाथ डिफरेंस क्या है? S2P माइनस S1P। डिफरेंट पेन से दिखाता हूं बेटा, डिफरेंट पेन से, बहुत ध्यान से देखना किस त्रिभुज की बात हो रही है। S2 से ये गए P, S1 से ये गए P, प्रकाश यही तो जा रही है, S1 से P, S2 से P। ये देखो प्रकाश किरण यही तो जा रहा है, S1 से P, S2 से P। तो पथांतर क्या होगा? S2P माइनस S1P। पथांतर क्या होगा? S2P माइनस S1P। बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? आगे चले। जितने भी 5 बच्चे लाइव हैं इस समय, जितने भी बच्चे एक्टिव हैं, प्लीज बेटा एक बार थम्स अप कर दीजिए। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक बार थम्स अप कर दीजिए। आगे चले, यहां तक एक एक लाइन आप सुन पा रहे हैं, बेहतरीन, सारी चीजें समझ में आ रही है, एक बार थम्स अप कर दीजिए, मैं आगे चलूं ताकि। ठीक है। पथांतर का मतलब होता है पथ का डिफरेंस, पथांतर का मतलब होता है पथ का अंतर। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही। आगे चलते हैं भैया, सब लोग रिप्लाई कर दीजिएगा प्लीज, बस इतना ही आपसे बोलना है। जितने भी बच्चे एक्टिव हैं एक बार लाइव कर दीजिए, ताकि जो बच्चे जिंदा हैं उनका जिंदा दिखाई देना जरूरी है, तो इसलिए प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए सभी बच्चे जो भी एक्टिव हैं। ठीक, चलिए शुक्रिया, दोनों बच्चों का आ चुका है, प्रवीण सिंह एंड आशु गुप्ता, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा यहां पे आपने जो काम किया है, ये जो बेसिक आपने समझ लिया पथांतर से रिलेटेड, अब यहां से टर्म आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम में हूबहू ऐसे छापना। बेटा 1.5 घंटे की क्लासेस है, लेकिन चैलेंज करता हूं, 3 लेक्चर मैंने पढ़ाया है, वेव ऑप्टिक्स का ब्रह्मास्त्र लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। चैलेंज है बेटा, अगर इससे बाहर एग्जामिनर चला गया तो कहना। बस पढ़ लेना, ईमानदारी से तुम पढ़ लेना, बस ईमानदारी से तुम पढ़ाई कर लेना, बस और कुछ नहीं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको एक बेसिक बताता हूं, एक बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर करता हूं। ये जो तुमने कोण, जो तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, बहुत बारीकी से सुनना सारे बच्चे, बहुत बारीकी से सुनना। चलिए, हम जिंदा हैं सर? अरे हाँ भैया, हमें मालूम है। लाइव का मतलब क्या होता है? जिंदा ना। भाई मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? इंग्लिश का रूपांतरण कर दिया हमने, इंग्लिश का रूपांतरण हमने कर दिया। लाइव का मतलब होता है जिंदा चैट, तो जो जिंदा है वो जिंदा चैट करे भैया। चलो आगे चलते हैं, बहरहाल जोक सपाट, आगे चलते हैं। देखो, जो तुमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये थीटा कोण पर ड्रॉ किया गया है। कौन से कोण पे? थीटा। अब थोड़ा डायग्राम गंदा होता जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए चलिए ठीक है। ये हमने थीटा कोण पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो जब हमने थीटा कोण पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आपको मैं एक त्रिभुज से वाकिफ करवाना चाहता हूं, एक त्रिभुज से तुमको वाकिफ करवाना चाहता हूं। आ जाओ बच्चों, एक त्रिभुज को गौर से पढ़ो, एक त्रिभुज की पढ़ाई पढ़ो गौर से। सर कौन सा त्रिभुज? S1, S2, एक बिंदु है Q। तो S1, S2, Q त्रिभुज को बहुत ध्यान से देखो। जो कि मैं देख पा रहा हूं कुछ ऐसा है डायग्राम, कुछ ऐसा है डायग्राम जो मैं देख पा रहा हूं। कृपया आप इस त्रिभुज को ध्यान दें। त्रिभुज S1, S2, Q, स्क्रीन पर आपकी नजर लगातार होनी चाहिए। जैसा कि मैं जो देख पा रहा हूं, जो मैं देख पा रहा हूं, छोटा से, हाँ एक मिनट, जो मैं देख पा रहा हूं थोड़ा सा स्पष्ट आपको समझना होगा। ये S1 है, ये S2 है, ये Q है, और ये 90 डिग्री है। थोड़ा बारीकी से बेटा देखना, चित्र को बहुत बारीकी से देखना। बन गया हमारा फाइनल डायग्राम। अब जैसा कि हम कह रहे हैं, ये कोण थीटा है। देख लो बेटा चित्र में, देखो ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है।
तो बताओ बेटा ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा? त्रिभुज S1 S2 Q में ये दूरी D है, S1 S2 Q में ये लंबवत दूरी D है, ये दूरी तुम्हारा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। मैं पूछ रहा हूं यहां का कोण क्या होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये छोटा वाला कोण क्या होगा, ये जो छोटा सा कोण बन रहा है। तो सारे बच्चे जवाब देंगे इस कोण का नाम है x डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर 180। यस सर, बिल्कुल सही। x प्लस 90 प्लस थीटा बराबर 180, तो x का मान कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। यस सर, कोई डाउट नहीं, x की वैल्यू हो गई 90 माइनस थीटा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये जो छुटकवा एंगल बन रहा है, बहुत प्यार से देखना बेटा, बहुत प्यार से देखना, जिस डायग्राम की हम बात कर रहे हैं, चलो देखो ये कोण हो गया 90 माइनस थीटा, ये वाला कोण, इसको अब साइड में लिखना पड़ेगा। साइड में कहाँ लिखें इसको? साइड में। कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर दे ताकि आप समझ पाओ। ये एंगल है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, चलो सही है। ये देखो ये वाला छोटा सा एंगल है 90 माइनस थीटा, दिख पा रहा है 90 माइनस थीटा। तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जो ये बनेगा डॉटेड ट्रायंगल, ध्यान से देखो, ये जो डॉटेड डॉटेड मैं ट्रायंगल बना रहा हूं ये वाला, ये देखिए, ये थोड़ा डिजाइनिंग कर दे रहा हूं, थोड़ा सा डिजाइनिंग कर दे रहा हूं, थोड़ा मैं डिजाइनिंग कर दे रहा हूं अपने ट्रायंगल में, थोड़ा डिजाइनिंग कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए मेरी डिजाइनिंग ट्रायंगल की, ये डिजाइनिंग थोड़ा हमारे ट्रायंगल की देख लीजिए, ठीक है। ये हम यहाँ पे एक डिजाइनिंग किए हैं ट्रायंगल का, ठीक। तो इस ट्रायंगल में जो नीचे वाला कोण होगा ये कितना होगा? थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल फाइनली थीटा हो गया, ये फाइनल एंगल हमारा थीटा हो गया। अब थोड़ा जूम करके आपको दिखा दें, थोड़ा जूम करके दिखा दें, चलो भैया जूम करके दिखा दें, चलिए देख लीजिए, बारीकी से देख लो, और जूम कर दे रहा हूं जितना इस स्क्रीन पे पॉसिबल है। देखो मैंने इतना जूम कर दिया, अब एकदम आंख फाड़ के देखो, बिल्कुल आंख फाड़ करके पूरी आंख बाहर ले आ देना। चलो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये छुटकुआ एंगल थीटा, ये देखो छोटू सा एंगल, ये देखो छोटू सा छुटकुआ एंगल थीटा। यस सर, यस सर, एकदम मूल बातें हैं, फंडामेंटल, सुन लो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अभी यूज कर लेंगे, पिंक कलर भी यूज कर लेंगे, चलो रुक जाओ, पिंक कलर विजिबल नहीं होता है बेटा, इसीलिए। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ये जो छोटू सा एंगल है ये थीटा है। सर क्यों थीटा ड्रॉ किए? क्योंकि थीटा कोण पे लंबवत ड्रॉ किया गया है। इस d दूरी से, इस द्विक छिद्र से, ये जो दो ठो छिद्र है S1 S2, इस छिद्र से थीटा कोण पे परपेंडिकुलर है, बताना जरूरी है। यस सर, अगर ये छुटकुआ एंगल थीटा है तो थीटा प्लस 90, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। ये देखिए ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये देखो छोटा सा त्रिभुज किसमें? S1 S2 Q में। ये देखिए आपके सामने S1 S2 Q में, ये जो S1 S2 Q त्रिभुज था ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा, आपको पता है। तो मैं तुमसे यही कह रहा हूं, मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो फिर ये बचा एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। यही चीज आपके डायग्राम में थीटा बना है, यही चीज आपके बचे हुए डायग्राम में थीटा बना है। यही चीज देख लो, ये एंगल तुम्हारे डायग्राम में थीटा बना, ये देखो इतना डार्क मैंने बना दिया, ये डार्क, ठीक। यही डायग्राम त्रिभुज है, ये देखो डायग्राम। मैं हटा दूं क्या त्रिभुज? चलो देखो मैं अब त्रिभुज एक बार फिर हटाने जा रहा हूं। इससे ज्यादा बैकअप में नहीं जा सकते, चलो कोई ना। तो फाइनली ये जो मैंने त्रिभुज बनाया है, ये जो फाइनली हमने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को एक बार अगेन आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। सेम चीजें, सेम चीजें, थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया है ना,
कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो गया, सॉरी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कह रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो गया। एक बार और ड्रॉ कर देता हूं, मुझे 1 मिनट लगेंगे, चंद सेकंड लगेंगे मुझे ड्रॉ करने में। चलिए अगेन बारीकी से देखिएगा, बारीकी से टॉपिक्स को देखिएगा बहुत ध्यान से। चलो ये S1 स्रोत है, ये एक S1 स्रोत है, S1 स्रोत, इसके सामने 2 ठो छिद्र है, 2 छिद्र, इस छिद्र को हमने नाम दिया S2 एंड सो ऑन S1, ये 2 छिद्र हैं। अब इन छिद्र के सामने एक मेन पर्दा है, ये पर्दा स्क्रीन जिसको हम पर्दा कहेंगे, मेन पर्दा है ये, इसको क्या नाम दोगे भैया, पर्दा है, ये स्क्रीन है ये, ठीक। अब इस पर्दे से एक किरण यूं जाती है, एक किरण यूं जाती है, देखो ये ऐसे, तो यहां पे बन गया केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, इस ओ बिंदु को कहोगे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। बेटा मैं मन से पढ़ाऊंगा, एक बार अगर तुम्हारे दिमाग में समझ में आ गया तो ये डायग्राम बोर्ड एग्जाम में छाप के आओगे। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज सेंट्रल, और यहाँ पे पथांतर क्या है, शून्य, क्योंकि ये दूरी बराबर ये दूरी, इसलिए पथांतर शून्य है। यस सर, कोई डाउट नहीं, एक रत्ती कोई डाउट नहीं, ये दूरी है स्मॉल डी, ये दूरी है स्मॉल डी। यस सर, ठीक, मौजा मौजा। अब सुनना जरा, इस केंद्रीय फ्रिंज से x दूरी पे, इस केंद्रीय फ्रिंज से x दूरी पर हमारा पहला ब्राइट फ्रिंज है, पहला दीप्त प्रकाश। क्या बना है यहाँ पे, पहला दीप्त प्रकाश, पहला दीप्त प्रकाश, ये पहला दीप्त फ्रिंज है, पहला दीप्त फ्रिंज, बात सेम है, जिसको हम नाम देंगे पॉइंट P से, ठीक, ये पॉइंट P है, पॉइंट P। अब इसको ज्वाइन करते हैं, जो कि रियल डायग्राम था। एक प्रकाश किरण ऐसे गई थी बिंदु P पे, ये देखो ऐसे, और दूसरी किरण गई थी ऐसे, ये देख पा रहे हैं, ठीक, ये था डायग्राम हमारा। और इसी में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, इसी में हम थीटा डिग्री पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, परपेंडिकुलर। चलो देखो S1 से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ये देखो 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक, और ये कितने एंगल पे, थीटा, थीटा, ये कितना एंगल, थीटा, ठीक, विजिबल है, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं, ये एंगल थीटा है। चलो ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये छोटू सा एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। यस सर, ठीक है। और अगर ये थीटा है तो यहां से हम कह सकते हैं एक आभासी त्रिभुज में, एक आभासी त्रिभुज जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं। चलो देखो अब कलर चेंज कर रहा हूं, फाइनली सबसे अंतिम बार कलर चेंज करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कलर चेंज हो रहा है। रेड मार्कर से देखिए मैंने ड्रॉ कर दिया, रेड मार्कर से, ये देखो रेड मार्कर से आपके सामने, देखिए रेड पेन से मैंने चेंज कर दिया एक कलर। तो ये त्रिभुज आपको समझना जरूरी है, ये त्रिभुज आपको समझना जरूरी है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। इस त्रिभुज को कितना कोण बनाएगा, थीटा, आप डायग्राम में स्पष्ट देख पा रहे हैं, ये कोण थीटा। सर कैसे, ऊपर वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये ऊपर वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो बचा कोण थीटा। यस सर, कोई डाउट नहीं। चलिए गाना मत गाओ जी, कौन है, प्रवीण सिंह, बदमाश बच्चे, गाना मत गाओ। सर पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे, बाकी डॉट डॉट डॉट, हम सुने हैं गाना, मूवी का नाम है अमर अकबर एंथोनी, ठीक। एक समय हमारा भी ये फेवरेट गाना हुआ करता था जब हम छोटे हुआ करते थे, जब हम कभी छोटे हुआ करते थे तो गाना ये अच्छा लगता था। चलो आगे चलते हैं, बकैती नहीं, सॉरी मतलब बकैतबाजी नहीं, पढ़िए, क्लासेस को एंजॉय करिए। शरारत बच्चे कुछ लाइव आ जाते हैं तो बदमाशी करना शुरू कर देते हैं, ये हमारे ऑफलाइन के बदमाश बच्चे हैं। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये डायग्राम हमारा क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब एक और चीज बताने जा रहा हूं और पूरा हमारा टॉपिक यहाँ पे फिनिश, पूरा टॉपिक। यहाँ पे बिंदु क्यू था, गलती से छूट गया, बना लीजिएगा, जहां पे परपेंडिकुलर था ये बिंदु क्यू था, S1 से हमने क्यू पर डाला था। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना,
अब एक लाइन में डॉटेड डॉटेड खींचने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, डॉटेड डॉटेड लाइन बस लास्ट है, ये लास्ट है। चलिए देखिए, ये डॉटेड डॉटेड लाइन आपको दिख रही है जो कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज पे जाके मिल रहा है। देखो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज पे, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज पे जाके मिल रहा है डॉटेड डॉटेड लाइन। और यहां से हम ये देखो लाइन खींच रहे हैं बिंदु P पे, और एक ये डॉटेड डॉटेड लाइन आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है। एक त्रिभुज ये मैंने बनाया डॉटेड डॉटेड लाइन से, और यहाँ पे लगाएंगे समरूपता का सिद्धांत, और हमारा पूरा डेरिवेशन यहाँ पे खत्म। जो डॉटेड डॉटेड त्रिभुज दिख रहा है, मैं एक बार स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सही विजिबल है। क्वालिटी थोड़ी देर के लिए हाई कर दीजिए, क्वालिटी थोड़ी देर के लिए हाई कर दीजिए, तो मुझे सब कुछ एकदम बेहतरीन दिख रहा है। क्वालिटी बस चंद सेकंडों के लिए हाई कर दीजिए बेटा, थोड़े सेकंड के लिए हाई कर दीजिए, तो आपको ये डायग्राम में एक बात दिख रही होगी। ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन है, इस लाइन को हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो विजिबल है। ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन आपको विजिबल है, यहाँ पे हम डायरेक्ट कह सकते हैं, अगर ये छोटू सा कोण थीटा है तो इस त्रिभुज का ये कोण भी थीटा होगा। इसलिए हमने ये इतना मेहनत किया, बस खत्म, खत्म कहानी बेटा। बस अब यहाँ पे इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन चित्र में नहीं होने वाला है, इससे ज्यादा। अच्छा ठीक है चलिए ठीक है भैया, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ये जो हमने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में ये छोटा कोण थीटा था, तो ये भी कोण थीटा। और अब लास्ट बार इसको जूम करके देख लीजिए डायग्राम अच्छे से, क्योंकि मैं तीसरी बार ये चित्र बना रहा हूं, अब नहीं बना पाऊंगा क्योंकि टॉपिक आगे भी बढ़ाना है। साफ सुथरा बिल्कुल देख लीजिए, मैंने जूम कर दिया, बिल्कुल अच्छा खासा ये विजिबल हो गया है आपकी स्क्रीन पे। ठीक, चलिए ये है आपके सामने चित्र, ये आपके सामने प्यारा सा चित्र है। तो हमने इस चित्र में क्या किया है, हमने इस चित्र में क्या किया है, S1 से एक प्रकाश किरण यहां गई, S2 से एक प्रकाश किरण यहां गई, इन दोनों का पथांतर कौन होगा, S2P माइनस S1P। यहां पे सब्सट्रैक्ट करोगे तो पथांतर आएगा। उस पथांतर को हम हिंदी में चित्र में दिखा देते हैं, हिंदी में लिख के दिखा देते हैं। ये रहा तुम्हारा पथांतर, यही है बेटा पथांतर, ये देखो ये पथांतर है, एरो के साथ देख लो, यही है तुम्हारा पथांतर। इस चित्र में देख लो, ये एरो लगा के मैंने दिखा दिया। ठीक, ये पथांतर है। S2Q जो होगा ये तुम्हारा पथांतर है। हमने क्या क्या किया था, थीटा कोण पे लंबवत डाला, थीटा कोण पे, तो ये थीटा, ये 90, तो छुटकुआ कोण 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो बचा कोण ये वाला थीटा, आपको बिल्कुल साफ साफ विजिबल हो गया। ठीक, ये वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये देखिए 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, और ये कोण थीटा है, तो इजीली हम इस कोण को भी थीटा कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस वीडियो में। अब हम लगाएंगे सर्वांगसम त्रिभुज का सिद्धांत, समरूपता का सिद्धांत, और हमारा डेरिवेशन प्रूव होकर के आ जाएगा, प्रूव होकर के। चलो हमारा डेरिवेशन प्रूव होकर के आ जाएगा। अब चलिए लिखना शुरू करते हैं। पहला चीज नोट करके समझिएगा, प्रकाश के द्वारा मुख्य स्क्रीन पर, मतलब मुख्य पर्दे पर, लिखते चलिएगा, डिटेल्ड पॉइंट है, प्रकाश के द्वारा मुख्य पर्दे पर चली गई दूरी, प्रकाश के द्वारा मुख्य पर्दे पर चली गई दूरी S1P तथा S2P होगी। देखो ये प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी है, प्रकाश इतना ही दूरी चल रहा है, जो सोर्स ऑफ लाइट है, कितना दूरी चलेगा, S1 से P, S2 से P। ठीक, इसलिए हिंस, इसलिए पथांतर जो होगा, पथांतर जो होगा
इसको कह सकते हैं बड़ी दूरी माइनस छोटी दूरी, बड़ी दूरी माइनस छोटी दूरी, S2P माइनस S1P। और पथांतर को हमने नाम दिया है, पथांतर को हमने नाम दिया है, थोड़ा बड़ा कर दें, पथांतर को हमने नाम दिया है S2Q। S2Q पथांतर है, देख लो S2Q, ये बेटा ये पथांतर है S2Q, S2Q ये पथांतर है। तो S2Q हमारा पथांतर है, जिसका मान आएगा S2P माइनस S1P। और इतना थियरी के बाद अब हम लोग लगाएंगे, अब हम लोग लगाएंगे सर, क्या लगाएंगे? समरूपता का सिद्धांत, समरूपता का सिद्धांत। कौन से त्रिभुज में सर? चलो देखो, अब हम लोग लगाएंगे समरूपता का सिद्धांत। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, यहां बता दीजिए समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज इसको यहां रख दें थोड़ी देर के लिए ताकि दिक्कत ना हो। 1 सेकंड जगह थोड़ा सा बना करके, 1 सेकंड बस, थोड़ा सा हमें जगह चाहिए और सारी चीजें स्क्रीन पर ही चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा जगह। चलो ये हमने यहाँ रख दिया, ठीक, कोई डाउट नहीं। अब हम लोग यहाँ पे कहेंगे जो समरूप त्रिभुज है, सर कौन सा समरूप त्रिभुज? चलिए देखिए, चलिए अब यहाँ पे अगला नोट, समरूप त्रिभुज S1 S2Q तथा समरूप त्रिभुज S1 S2Q तथा POZ में, POZ में, POZ सर, POZ कौन है सर? Z कौन है? Z, ये है Z भैया, ये है Z भैया, Z, ठीक। जो डॉटेड डॉटेड त्रिभुज था, जो हमारा डॉटेड डॉटेड त्रिभुज है, वही है POZ। ये देखो, हिंट दे दे रहा हूं, जो डॉटेड डॉटेड त्रिभुज है यही है हमारा POZ। POZ देखो जरा, POZ POZ POZ, ठीक, साफ सुथरा दिख गया। चलो अब इन दो त्रिभुज का डायग्राम अलग बना लेते हैं, इन दो त्रिभुज का डायग्राम अलग बना लेते हैं, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के नजरिए से पढ़ा रहा हूं। चलो देखो, ये S1 है, ये S2 है, और कुछ ऐसे परपेंडिकुलर है, ये मिल गया प्रकाश किरण, कुछ ऐसे प्रकाश किरण मिल गया। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत गंभीरता पूर्वक चीजों को बिल्कुल सीरियस होके पढ़िए। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, और ये दूरी है D, ठीक है, और ये है हमारा पथांतर, ये था हमारा पथांतर, आपको पता ही है बहुत अच्छे से, ये है हमारा पथांतर, ठीक है, एकदम क्लियर पथांतर। और एक त्रिभुज जिसकी बात कर रहा है POZ, डॉटेड लाइन से बनाने जा रहा हूं, डॉटेड लाइन से, जो हमारा POZ था, POZ, ऐसे हमारा एक त्रिभुज बन रहा है डॉटेड लाइन से, ये Z है, ये P है, ये O है, ये डॉटेड लाइन से, और ये एंगल थीटा है। बहुत गंभीरता से पढ़ना है बेटा, बहुत गंभीरता से, मन लगा के देखिए, ठीक। इन्हीं दो त्रिभुज में समरूपता का सिद्धांत लगाएंगे, और समरूपता का कौन सा सिद्धांत? साइन थीटा, साइन थीटा। चलो अब दोनों त्रिभुज में साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा, दोनों त्रिभुज में समरूपता का सिद्धांत हमने लगाने जा रहे हैं, और साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। चलिए देखिएगा, तो हम कहीं ना कहीं पहले त्रिभुज की बात करें S1 S2Q में, तो जो साइन थीटा का मान होगा लंब बटे कर्ण, इट मीन्स S2Q डिवाइड बाई D, यही तो होगा, लंब बटे कर्ण। चेक कर लो, चेक कर लो बेटा, एक बार चेक कर लो। जो S1 S2Q त्रिभुज है, इसमें लंब कौन है? S2Q, थीटा के सामने लंब होता है, थीटा के सामने लंब, और कर्ण कौन होगा? 90 के सामने वाली भुजा, 90 के सामने वाली, तो 90 के सामने वाली भुजा कौन है? S1 S2,
ये देखो 90 के सामने वाली भुजा ये है डी, और थीटा के सामने वाली भुजा कौन है, ये नीचे वाली। तो S2Q/D ये बराबर होगा किसके, अब चलो यहां पे लगाते हैं डिस्टेंस, ये कैपिटल डी होगा त्रिभुज में, ध्यान से देखो, और ये x है जैसा कि हमने माना है। चित्र में चेक करो, चित्र में चेक करो, ये थीटा, ये x, ये देखो कर्ण दिख रहा है, ये कर्ण। तो हम कह सकते हैं यहां पे साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा का जो मान होगा वो x बटे कर्ण, और कर्ण है pz, कर्ण है pz, कर्ण, ये कर्ण है, और यहां ये कर्ण है, ठीक, लंब बटे कर्ण, ये हमारा लंब है और ये हमारा लंब है। तो ये हमने समरूपता का सिद्धांत लगा दिया, और जिस बच्चे ने समरूपता का सिद्धांत सही से लगा दिया उसका 90% आंसर आ चुका है। यहीं पे तो कंफ्यूजन उठती है बच्चों को, यहीं पे तो कंफ्यूजन उठती है जो समझ में नहीं आता, और यहां से हम सबका डाटा रखेंगे, सबका डाटा रखेंगे। चलिए देखिए क्या बोलने वाला हूं, चूंकि अब एक अजम्पशन लगाने जा रहे हैं, एक अजम्पशन, हमारे पास कर्ण का मान नहीं है, हमारे पास कर्ण का मान नहीं पता है बेटा, कर्ण की दूरी हमें नहीं पता है, हमें अजम्पशन लगाना पड़ेगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें पता है d² + x² होल स्क्वायर, यही करोगे ना, तो उतना अजम्पशन भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, क्षणिक भर के लिए, थोड़ी देर के लिए हम एक अजम्पशन लगाने जा रहे हैं, एक अजम्पशन लगाने जा रहे हैं, और इस अजम्पशन को लगाते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चूंकि देखिएगा बहुत ध्यान से, चूंकि अगले स्लाइड में लिख दे क्या, रुको एक सेकंड, अगले स्लाइड में लिख दे, ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर इसको छोटा करें तो फिर बेस्ट रहेगा, थोड़ा सा हमें जगह चाहिए, और इसको छोटा कर देते हैं। बहुत ध्यान से एक एक स्टेप देखते चलिएगा भैया। चलिए ये हमने इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दिया, मिनी डायग्राम हो गया, ये मिनी डायग्राम। चलो अब क्या कहते हैं, चूंकि बिंदु P, चूंकि बिंदु P केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से, चूंकि बिंदु P जो है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से अत्यधिक निकट है, बहुत पास, अत्यधिक निकट है, निकट, बहुत स्पष्ट समझना बेटा, जो हमारा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, जो पहला दीप्त प्रकाश है, ये केंद्र से बहुत पास है, इसका मतलब थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा क्या है बेटा, बहुत स्मॉल है। इसका मतलब क्या है, अगर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज O और पहला दीप्त प्रकाश, पहला दीप्त प्रकाश, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ये बहुत निकट हैं, तो इस शर्त में जो कर्ण होगा, थियरी को समझो, थियरी को समझो, चूंकि बिंदु P माने पहला दीप्त प्रकाश, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज माने O से अत्यधिक निकट है, तो हमारा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज सेंटर के बहुत पास है, तो हम अजम्पशन लगा सकते हैं जो कर्ण होगा ये D के बराबर है। कर्ण किसके बराबर है, लगभग D के बराबर है, क्योंकि हमें कर्ण का मान नहीं पता है, इसलिए हम सीधा D रख देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर S2Q डिवाइड बाई D दैट इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन, सॉरी, x बाई D, x बाई D, x बाई D, ये है हमारा फॉर्मूला। तो पथांतर का फॉर्मूला क्या आ गया, पथांतर का फॉर्मूला क्या आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। पथांतर का वास्तविक संबंध हमारे सामने आ चुका है। ये रहा तुम्हारा मेन फॉर्मूला, ये रहा तुम्हारा मेन फॉर्मूला पथांतर का,
तो इसको दिमाग में रखे रहिएगा, ये कौन सा संबंध है, ये पथांतर का संबंध है, इसको लिख लो, यह पथांतर का संबंध है, पथांतर का संबंध है ये। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं S2Q, डब्बा में पथांतर, डब्बा में पथांतर, जो S2Q होगा इसका मान हो गया X मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल डी, कैपिटल में ये डिवाइड बाई कैपिटल डी। तो यही हमें प्रूफ करना था बेटा, यही हमें प्रूफ करना था। व्यतिकरण के इस पूरे घटना में हमें यही सिद्ध करना था, इस व्यतिकरण के घटना में हमें यही सिद्ध करना था कि पथांतर का सही संबंध क्या है, पथांतर का सही संबंध क्या है। मैंने 3 बार टॉपिक आपको बताया है और उम्मीद करता हूं कि एक बार अगर आप मन से देख लेंगे तो चीजें बेहतरीन समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब सुनो, अब सुनो, अब इसका केस स्टडी हम लोग पढ़ने वाले हैं। समय कितना हो चुका है एक बार देख लें। चलिए 9:17, वैसे भी क्लासेस आज देर से स्टार्ट हुई है, 8:30 बजे क्लास स्टार्ट हुई, आपको पता ही है। तो हमारा जो ये फॉर्मूला था पथांतर का आ चुका है। अब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न सुनना, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, आपने 90% चढ़ाई चढ़ लिया है, बस यही संबंध ले आना पहाड़ था। बेटा इसी संबंध को आप एक बार सोच के देखो, इतना देर से आप लाइव जुड़े हुए हैं हमसे, कितने बार मैंने चित्र बनाया, कितने बार मैंने थीटा समझाया, कितने बार मैंने पथांतर बताया, फिर समरूपता का सिद्धांत लगाया, फिर हमने एक अजम्पशन लगाया। ये अजम्पशन भी याद रहना चाहिए, भूलना नहीं है, ये अजम्पशन हमने लगाया। अजम्पशन का मतलब होता है नेग्लेक्ट करना, हमने कुछ ना कुछ यहाँ नेग्लेक्ट किया है। तो क्या नेग्लेक्ट किया, चूंकि बिंदु P पहला दीप्त प्रकाश बहुत निकट है, बिंदु P जो है वो बहुत पास है, बहुत पास, इसलिए जो कर्ण है वो D के बराबर होगा, जो कर्ण है वो स्क्रीन के दूरी कैपिटल D के बराबर है, जो कर्ण होगा वो कैपिटल D के बराबर, इसलिए हमने कर्ण की जगह कैपिटल D रख दिया। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं बेटा, आगे चलें। चलिए एक बार थम्स अप कर दीजिए प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, एक बार थम्स अप कर दीजिए, हम आगे चल रहे हैं। चलिए सुनो, बोर्ड के प्रश्न सुन लो, अब यहां से बोर्ड के प्रश्न शुरू, बिल्कुल बेटा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के प्रश्न, बोर्ड के प्रश्न जो आते हैं प्लीज नेग्लेक्ट मत करिएगा। जिस बच्चों ने इतना संघर्ष करके हमारे डेरिवेशन को देखा, तो यही तो पढ़ने के लिए इतना संघर्ष कर रहे थे हम लोग, इतना संघर्ष इसीलिए कर रहे थे। और लिख देते हैं भैया ये यूपी बोर्ड के प्रश्न जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और खास तौर पे अभी मैं बात कर रहा हूं 2024 के स्टूडेंट्स के लिए। तो प्लीज बी फोकस और इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा। चलिए आइए इक्वेशन छाप ले पहले, क्या लिखा हुआ है, एक्स डी बाई डी, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स डी बाई डी। चलिए छाप लेते हैं, एक्स डी बाई कैपिटल डी, दैट इज आवर पथांतर, दैट इज आवर पथांतर, ये क्या है भैया, पथांतर है। अब यहां से केस स्टडी शुरू, केस स्टडी शुरू, आपका सवाल खत्म। चलिए थम्स अप कर दिया है कुछ बच्चों ने, बहुत सही बेटा, जो भी लाइव है प्लीज थम्स अप कर दीजिए, मैं आगे चल रहा हूं। इतना संघर्ष तुमने किया तो प्लीज पढ़ के ही जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा। चलो सुनो, सुनो बेटा, कॉन्सेप्ट सुनो, कॉन्सेप्ट सुनो प्लीज। मेरे अंदर इतनी एनर्जी भरी हुई है, मैं क्या बताऊं, ठूस ठूस के हमारे अंदर एनर्जी है, जेनेटिक है बिल्कुल, हमारे अंदर पढ़ाते समय ऊर्जा डबल आ जाती है पढ़ाते समय। आपको पता है, आपको और एक बात बता दूं, हंसोगे, जहां से मैं क्लासेस ले रहा हूं मेरी वॉइस इतनी तेज है ना, 100 मीटर दूर मेन सड़क है, वहां तक मेरी आवाज जाती है। सोच लो, मैं कमरे में पढ़ा रहा हूँ लाइव रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी आवाज इतनी तेज है कि जो इस घर का मेन गेट है, 100 मीटर दूर मेन गेट है, वहां तक आवाज मेरी जाती है। और बेचारे पूरे लॉज वाले परेशान रहते हैं कि इतना तेज पढ़ा कौन रहा है, लेकिन क्या करें, जेनेटिक है, मेरी आवाज धीरे होती ही नहीं है, बहुत तेज बोलने की आदत है, गंदी आदत है। चलिए अब आगे चलते हैं, सुनना, आपसे प्रश्न पूछेगा कि दीप्त फ्रिंज की स्थिति बताओ। चलो बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये बोर्ड का प्रश्न है, लिख लो, दीप्त फ्रिंज का स्थिति बताओ। ये देखो प्यारा सा चित्र, दीप्त फ्रिंज
का स्थिति बताओ। जाके मिला लो क्वेश्चन बैंक, तुरंत मिलाना सबको, मतलब धो धो के मारूंगा, अगर नहीं मिला है तो धो धो के पीटूंगा। जाके तुरंत मिलाना, नहीं तो पीटना चालू करूंगा, मतलब बल भर धोएंगे, जाके देख लेना। दीप्त फ्रिंज की स्थिति बताओ, क्या बताना है? दीप्त फ्रिंज की स्थिति। कैमरे में घुस के पीटेंगे, कैमरे में घुस के, ठीक, कैमरे में आ जाएंगे आपके अंदर। चलिए जरूर मैच करा लीजिएगा, सुनो ध्यान से। दीप्त फ्रिंज की स्थिति पूछता है बोर्ड का प्रश्न, बोर्ड का प्रश्न। तो आप पता है क्या करो, दीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए पथांतर की जगह, पथांतर की जगह बस एक गिनती लिख दो, दैट इज 2 लैम्डा। आप इसको लिखोगे 2 n लैम्डा, बस यही रख दो। पथांतर की जगह क्या रख दो? 2 n लैम्डा, क्योंकि याद करो कल के सेशन में हमने पढ़ाया था, कल के सेशन में हमने पढ़ाया था, जो दीप्त फ्रिंज होता है, जो संपोषी व्यतिकरण होता है, जो दीप्त फ्रिंज होता है, जो संपोषी व्यतिकरण होता है, वो 2 n लैम्डा के लिए लगता है, जहां n की गिनती 0 1 2 3 4 शुरू होगा। उठा करके रख दो, यहां पुट कर दो। तो 2m लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल यक्स डी बाई कैपिटल डी। हमें पोजीशन चाहिए, हमें यक्स का मान चाहिए। देख लो बेटा मदर डायग्राम में, मदर डायग्राम में यक्स क्या बता रहा है? मदर डायग्राम में यक्स बता रहा है पहला दीप्त फ्रिंज कहां बना। हमसे प्रश्न में यही तो पूछ रहा है कि यक्स बताओ कहां बना, पहला दीप्त फ्रिंज कहां बना। तो हमसे पोजीशन ऑफ यक्स पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ एक्स। देख लीजिए ये डायग्राम देखो, हमारा फाइनल फार्मूला, जो पथांतर आया है, जो पथांतर आया है, जो प्रूफ किए थे, उस पथांतर की जगह 2m लैम्डा रख दो। अच्छा n है, सॉरी यहां n है, n यहां पे n है, n 2n लैम्डा। तो 2n लैम्डा रखोगे तो यक्स बता देगा पोजीशन, और ये पहला फॉर्मूला तुम्हारा बन के तैयार। यक्स बराबर जो फॉर्मूला होगा, एक्स बराबर जो फॉर्मूला होगा 2n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। और बेटा यही है तुम्हारा दीप्त फ्रिंज की स्थिति। पहला टॉपिक खत्म, दीप्त फ्रिंज की स्थिति, पहला बोर्ड का प्रश्न समाप्त। जाके मिला लो क्वेश्चन बैंक में। पहला देखो मैंने क्या लिखा है, बोर्ड के प्रश्न, यूपी बोर्ड के प्रश्न छपने वाले प्रश्न पूछेगा, दीप्त फ्रिंज की स्थिति बताओ मतलब यक्स पूछेगा, दीप्त फ्रिंज की स्थिति बताओ मतलब एक्स पूछेगा। तो पथांतर की जगह क्या रख दोगे? 2n लैम्डा। क्या रख दोगे? 2n लैम्डा, और 2n लैम्डा बराबर यक्स डी बाई डी। तो x का मान कितना आ गया? ये। अब x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल अगर n बराबर 0 है तो यक्स 1 होगा, पहला दीप्त फ्रिंज। यक्स क्या होगा? पहला दीप्त फ्रिंज। और पहला कहां से? पहले वाले को तो केंद्रीय बोलते हो, याद करो बेटा। जब n का मान 0 पुट करोगे, यहाँ पे n की गिनती 0 पुट करोगे तो यक्स का मान क्या आएगा? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। क्या आएगा? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, याद करो, ठीक। जब हम लोग n बराबर 1 पुट करेंगे तब आएगा पहला दीप्त फ्रिंज, तब आएगा पहला दीप्त फ्रिंज। और अब हम लोग अगर n बराबर, अगर हम लोग n बराबर 2 पुट करेंगे तो ये दूसरा दीप्त फ्रिंज होगा, दूसरा दीप्त फ्रिंज। और n बराबर 3 पुट करेंगे तो तीसरा दीप्त फ्रिंज। उम्मीद है समझ गए होंगे। गिनती बस यहां पे समझना था, गिनती समझना था। अगर गिनती n बराबर 0, सर ओनली n लैम्डा होगा। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, समझ गया। वैसे इससे चलिए ठीक है, हाँ सही कर ले रहा हूँ, ठीक ठीक, हाँ बिल्कुल सही है। वैसे 2m से भी कोई दिक्कत नहीं था, मैं बता दे रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, मतलब सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2n लैम्डा इस बात को बता रहा है सम पाई,
लेकिन वो एंगल हो जाएगा। हाँ बेटा एन लैम्डा सही है, सही है, एन लैम्डा होगा कंफर्म। चलिए भैया शुक्रिया आपको बताने के लिए, मैंने गलती से मिस्टेक गलत लिख दिया यहाँ पे एन लैम्डा होगा, यहाँ पे एन लैम्डा होगा, बिल्कुल सही आपने बोला है, एन लैम्डा होता है, 2 नहीं होता है, केवल एन लैम्डा होता है। पथांतर की जगह हम लोग एन लैम्डा रखेंगे, पथांतर की जगह हम लोग एन लैम्डा रखेंगे। बिल्कुल भैया आपका शुक्रिया बताने के लिए, यहाँ पे एन लैम्डा होगा, सॉरी बेटा, बिल्कुल सही है। अब एकदम सही रिलेशन आपने छोटे से हमारे मिस्टेक को पकड़ करके आपने सही चीज बता दिया, बिल्कुल एन लैम्डा होगा सर, केवल एन लैम्डा होगा, बिल्कुल सही हो आप, 100% सही हो। चलिए ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला निकल रहा है, दीप्त फ्रिंज की स्थिति जब भी बोलेगा, दीप्त फ्रिंज की स्थिति जब भी बोलेगा, मेरे प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले को रट्टा मार लो, मेरे प्यारे बच्चों इस प्यारे से फॉर्मूले को रट्टा मार लो, x बराबर n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, बस रट्टा मार लो, ठीक। ये x ऑफ nth पोजीशन कह दो, x ऑफ nth पोजीशन, nth का मतलब होता है कौन से फ्रिंज की बात कर रहे हो, x ऑफ nth पोजीशन, तो x ऑफ n बराबर होता है n लैम्डा डी बाई डी, ठीक। अगर n की गिनती 0 रखते हो, फाइनली लास्ट बार सुन लो, अगर गिनती n बराबर 0 रखोगे तो हम पढ़ा चुके हैं 0 पर केंद्रीय बनता है, 1 पर पहला दीप्त प्रकाश, 2 पर दूसरा दीप्त प्रकाश, 3 पर तीसरा दीप्त प्रकाश, तो यहां से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसी का अगला केस पढ़ते हैं, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, अगला बोर्ड का प्रश्न, अगला बोर्ड प्रश्न, बोर्ड के प्रश्न, अगला बोर्ड का प्रश्न, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, क्या पूछेगा भैया प्रश्न आपसे, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, लिख लो, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, अदीप्त, और अदीप्त का क्या मतलब होता है, अदीप्त का क्या मतलब होता है, यहां पर रखोगे, यहां पर रखोगे 2n माइनस 1 लैम्डा, यहां पे क्या रखोगे, चलो अदीप्त फ्रिंज के शर्त में जो पथांतर रखोगे लिख लो, अदीप्त के शर्त में जो पथांतर रखोगे फाइनल वैल्यू देखिएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये रखना है, पथांतर की जगह क्या रख दो, ये रख दो। तो चलिए कॉपी पेस्ट फॉर्मूला करते हैं, अदीप्त फ्रिंज अगर तुमको चाहिए, अगर तुम चाहते हो अदीप्त फ्रिंज पाना, तो अदीप्त का मतलब होता है विनाशी व्यतिकरण, अदीप्त का मतलब होता है विनाशी व्यतिकरण, कौन सा व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, और विनाशी व्यतिकरण का जो लैम्डा बनता है वो विषम लैम्डा बाई 2 है, विषम लैम्डा बाई 2। तो अब यहां से फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करते हैं, एक्स डी बाई डी, क्या लिखा हुआ है, एक्स डी बाई डी, चलो ध्यान देना, एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी दैट इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब सही है बेटा, बिल्कुल सही है, अब गलत नहीं हो सकता है, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत सही। आशु गुप्ता कंटिन्यूअसली हमारे प्यारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं बेटा, तहे दिल से आपका भी शुक्रिया, भले कोई कम बच्चे हों ना कोई पढ़ रहा हो, लेकिन जितने भी बच्चे अगर लाइव जुड़े होते हैं तो कम से कम इतना आपका डेडिकेशन ये प्रदर्शित करता है कि वाकई में आप सेशन से जुड़े हो, मतलब मन लगा के पढ़ रहे हो, और मेरा खुद दिल से दुआ है बेटा आप अच्छा करो, बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वाकई में दिल से यही विनती है कि आप अच्छा करो, क्योंकि सेशन से जुड़े हुए हैं कंटिन्यूअसली, और भगवान आपका हमेशा बेहतर करें, भला करें। चलिए आगे चलते हैं, तो बोर्ड के जो प्रश्न में पूछता है अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति में हम लोग 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 रख देते हैं पथांतर की जगह। अब यहां से यक्स निकालते हैं, यक्स का मान, एक्स का मान, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स की जो वैल्यू होगी, एक्स की मल्टीपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 जैसे था पड़े रहने दो, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 जैसे था, डी आ जाएगा ऊपर और स्मॉल डी आ जाएगा नीचे, तो ये रहा बेटा तुम्हारा मदर फॉर्मूला, ये है तुम्हारा मदर फॉर्मूला, इसको कहोगे मदर फॉर्मूला, मदर फॉर्मूला, किसका मदर फॉर्मूला है ये, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति बताने का,
अदीप्त फ्रिंज की स्थिति बताने का, अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज। अब चलो इसकी भी गिनती पढ़ लेते हैं, अब इसकी भी गिनती पढ़ लेते हैं। सर कौन सी गिनती, सर कौन सी गिनती, हमें भी पढ़ना है गिनती। आओ गिनती पढ़ाते हैं, गिनती। चलो चलो 1 2 3 4 करते हैं, 1 2 3 का 4, हम लोग 1 2 3 का 4 करते हैं। चलो अगर इस उपर्युक्त फॉर्मूला में n बराबर 1 रखोगे, इस फॉर्मूले में जो यक्स का मान है, मेरे प्यारे बच्चों डेडिकेशन के साथ पढ़िए, डेडिकेशन के साथ। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, यक्स बराबर 2n माइनस 1 लेमडा डी बाई 2d, इस फॉर्मूला में n बराबर 1 रखते हो, अगर n बराबर 1 रखते हो तो ये पहला अदीप्त प्रकाश क्या होगा, ये पहला अदीप्त प्रकाश, पहला अदीप्त प्रकाश। यस सर, मजा आ गया। n बराबर 2, ये दूसरा अदीप्त प्रकाश की स्थिति है, दूसरा अदीप्त प्रकाश। और अगर हम n बराबर 3 रख दें तो ये तीसरा अदीप्त प्रकाश। और मेरे प्यारे बच्चों अब बाकी आप होशियार हो, करते जाओगे, आगे इसको बढ़ाते जाओगे। n बराबर 4 चौथा अदीप्त प्रकाश, n बराबर 5 पांचवा अदीप्त प्रकाश। चलिए बिल्कुल, अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से सुनो, टॉपिक यहाँ पे फिनिश होने वाला है। लास्ट का 2 फॉर्मूला, पूरा चैप्टर खत्म। लास्ट के 2 फॉर्मूले, पूरा चैप्टर खत्म, पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म, पूरा चैप्टर खत्म। बिल्कुल एनर्जी तगड़ी होनी चाहिए। सुन लो बेटा, सुन लो, चलो सुन लो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा टॉपिक्स को। जैसा कि हमने जस्ट अभी पढ़ाया, अगले स्लाइड में चलते हैं, एन लैम्डा डी बाई डी। चलिए देखिए अगले, यहां पे इंपॉर्टेंट नोट पढ़ाऊंगा बेटा, बेहतर, इतना बेहतर कि तुम भूल कर भी भूलना चाहो तो भुला ना पाओ, इतना बेहतर, भूल कर भी भूलना चाहो तो भुला ना पाओ, इतना बेहतर पढ़ाऊंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, दीप्त फ्रिंज की स्थिति जो होती है, दीप्त फ्रिंज की जो स्थिति होती है, दीप्त फ्रिंज की स्थिति यक्स बराबर n लैम्डा कैपिटल डी बाई डी होता है। और जहां पे गिनती शुरू होगी, जहां गिनती शुरू होगी, n बराबर 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और 0 का मतलब होता है केंद्रीय, 0 का मतलब होता है केंद्रीय। इतना बेहतर बेटा, रिपीट कर दूंगा, इतना बेहतर कि तुम भूल कर भी भूलोगे नहीं भाई, ये हम पढ़ा रहे हैं। केंद्रीय फ्रिंज है ये, केंद्रीय। तो गिनती 1 क्या बता रहा है, पहला, पहला दीप्त प्रकाश। गिनती 2 क्या बता रहा है, दूसरा दीप्त प्रकाश। बाकी होशियार हो तुम। अब इसी का सगा भाई, इसी का सगा भाई, अब इसको दिक्कत होगी, किसको, अदीप्त को। कहेगा तुम दीप्ति को सम्मान दे दिए तो मुझे क्यों नहीं सम्मान दिए। अब अदीप्ति को सम्मान देते हैं, अदीप्त प्रकाश, अदीप्त प्रकाश। अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। अब देखो ये ट्रिक, आपको लग रहा होगा सर इतना मेहनत क्यों करते हैं, क्यों इतना बार बार मेहनत करते हैं। ट्रिक सुनाओ बेटा, ट्रिक, ट्रिक। जो यन है, जो यन है उसकी जगह लिख दो 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। जो यन है, यन, उस यन की जगह 2n माइनस 1, बिनासी में विषम संख्या, बिनासी में विषम संख्या, इसलिए यन की जगह 2n माइनस 1। और लैम्डा की जगह रख दो लैम्डा बाई 2। और डी है कैपिटल वाला ऊपर, स्मॉल वाला नीचे, मिला लो, यही फॉर्मूला था। मैच करवा दें, मैच करवा लो, ये लो मैच करवा लो, 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d, मैच करवा लो, ये देखो सेम है। और यहां पर गिनती शुरू होती है n बराबर 1 से, 2 से, 3 से, 4 5 6, गिनती यहाँ 1 से शुरू होगी। और गिनती नंबर पहली क्या बताती है, पहला गिनती बताता है
पहला दीप्त, पहला अदीप्त प्रकाश। पहली गिनती बताती है पहला अदीप्त प्रकाश। ये पहला अदीप्त प्रकाश, ये दूसरा अदीप्त प्रकाश, ये तीसरा अदीप्त प्रकाश। तो ये नोट जिसको याद है, कॉन्सेप्ट आर क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रिंज चौड़ाई। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे फ्रिंज चौड़ाई। क्या पढ़ेंगे बेटा? फ्रिंज विड्थ। अगली हेडिंग फ्रिंज विड्थ। अगली हेडिंग, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक फ्रिंज विड्थ, जिसको कहते हैं फ्रिंज चौड़ाई। चलो समझ लो क्या होगा। फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, पूरा डिटेल स्टडी, इतना जबरदस्त कि भले पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाओ, भले पढ़ते पढ़ते चक्कर खा जाओ, लेकिन पसीना चूना चाहिए, आपके बॉडी से मेहनत दिखना चाहिए, पसीना चूना चाहिए। फ्रिंज विड्थ, इतना लगन हो तभी इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो कोई ना स्किप मार के आराम से जाइए। ठंडी का दिन है, बिस्तर पकड़िए और सोइए, ये आपकी चॉइस है। लेकिन हिम्मत है तभी पढ़िए भैया, जोश जुनून जज्बा आपके अंदर है तभी भैया इस सेशन को एंजॉय करिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे हैं, लेवल के कॉन्सेप्ट हैं। हिंदी माध्यम का कंटेंट कहा जाता है कि कम मिलता है, लोअर मिलता है, मन लगा के पढ़िए। सर नेट इशू हो गया था, अच्छा कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बिल्कुल बहुत सही। एक बच्चे का जवाब आ गया, सर लैम्डा डी बाई डी। अच्छा, फ्रिंज चौड़ाई, बहुत सही, तुम डायरेक्ट आंसर बता रहे हो, सही हो, लेकिन हम पूरा कॉन्सेप्ट फील कराएंगे। आओ चलो हम बेटा पूरा कॉन्सेप्ट फील कराते हैं, हमारी आदत है टॉपिक को फील करा के पढ़ाना। मैं फिजिक्स पढ़ाता नहीं हूँ, फील करवाता हूँ बेटा, आपके ब्लड में जाएगा फिजिक्स। चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, चलो आ जाओ। चलिए देखिएगा ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। थोड़ा लास्ट का टॉपिक है, बस 10 मिनट फोकस करके पढ़ लो, मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा दिला दूंगा। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है ओ, इसके ऊपर है अगला दीप्त प्रकाश, ये देखो आपके सामने बना रहा हूं। फिर इसके ऊपर अगला दीप्त प्रकाश, फिर इसके ऊपर अगला दीप्त प्रकाश। इस पैटर्न को ही कहते हैं व्यतिकरण का पैटर्न। इस पैटर्न को क्या कहते हैं बेटा हम लोग? व्यतिकरण का पैटर्न, हम लोग इसको कहते हैं व्यतिकरण का पैटर्न। चलो सुनो, अब ध्यान से सुनो, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, एक बात समझाना चाहता हूं। ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज था, ओ का माने केंद्रीय दीप्त, ये था केंद्रीय दीप्त। तो ये क्या होगा? फर्स्ट दीप्त, मतलब पहला दीप्त, ये होगा पहला दीप्त। ये दीप्त है, जितना व्हाइट व्हाइट लिख रहा हूं ये दीप्त है, दीप्त। दीप्त का मतलब उजाला वाला, उजाला वाला। ये सेकंड है और ये थर्ड है। उसी तरह ये सेकंड है और इसके नीचे थर्ड होगा, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं थर्ड होगा। छोटा सा बना दे रहे हैं। जब इतना मेहनत किया बेटा, मन लगा के पढ़ा रहा हूं, तो फिर छोड़ेंगे कुछ नहीं, छोड़ेंगे कुछ नहीं। ये थर्ड है, यस सर, पूरा पैटर्न आपने समझा दिया सर, पूरा पैटर्न। चलो सुनो, अब मजा आएगा, मजा अब आएगा, मजा अब आएगा। इतना तगड़ा पढ़ो कि दूसरे वाले को पढ़ा दो, इतना तगड़ा पढ़ो कि दूसरे वाले को पढ़ा सको, इतना तगड़ा पढ़ो। थोड़ा गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा गौर से सुनना, थोड़ा गौर से सुनना। मैं आपके सामने इसमें से एक चित्र बाहर हटा रहा हूं ताकि आपको दिखा सकूं, आपको मैं दिखा सकूं, इसलिए ये चित्र बाहर कर रहा हूं। ये आ गया बाहर। चलो देखो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से आइए, स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे आपकी निगाहें स्क्रीन पे होनी चाहिए, आपकी निगाहें स्क्रीन पे होनी चाहिए। ये है अल्ट्रा एचडी फॉर्मेशन, ये है अल्ट्रा एचडी फॉर्मेशन जो आपके सामने दिख रहा है, अल्ट्रा एचडी। पता है बेटा फ्रिंज विड्थ किसे कहते हैं? पता है फ्रिंज विड्थ किसे कहते हैं? इस चौड़ाई पट्टी को ही कहते हैं फ्रिंज विड्थ। ये देखो, ये पट्टी जो है
इस गैप को ही कहते हैं फ्रिंज विड्थ, मतलब कि दो दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी कहलाती है फ्रिंज विड्थ। क्रमशः क्रमशः दो दीप्त फ्रिंज के बीच का जो गैप है इसी को कहते हैं चौड़ाई, पट्टी, फ्रिंज पट्टी, फ्रिंज पट्टी। फ्रिंज कितनी चौड़ी है, दो दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को कहते हैं फ्रिंज चौड़ाई। ये देखो, ये कुल मिलाकर के आप ये कहोगे क्रमशः क्रमशः दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है, अथवा दो अदीप्त फ्रिंज के बीच की चौड़ाई फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। चाहे दीप्त फ्रिंज के बीच की चौड़ाई ले लो, चाहे अदीप्त, तो कुल मिला के बेटा यहां पे बस इतना हुआ है, यहां पे बस इतना हुआ है। सर कितना हुआ है, ये इतना हुआ है। जो गैप होता है बीच का, दो दीप्त फ्रिंज के बीच का जो गैप है इसी को कहते हैं फ्रिंज चौड़ाई। तो यहां से तुम्हारा परिभाषा कभी नहीं भूलोगे, कभी जीवन पर्यंत परिभाषा नहीं भूलोगे। चलो अब इसको जैसे था वैसे अपनी जगह पे इसको बैठा दें। ये जैसे था इसको अपनी जगह बैठा दें। समझ गए होगे डायग्राम में, तो चलो फिर डायग्राम को समझ गए हो तो चलो फिर डायग्राम समझ गए हो तो अब चलो फिर जैसे था वैसे बना के रख दें, ताकि परिभाषा भी तो समझना है। चलो इसको ले आके यहां पे रख देना, ठीक है बेटा। समझ गए होगे, मुझे पूरा भरोसा है आप समझ गए होगे। ठीक, ऐसे था हमारा डायग्राम। ठीक, चलो अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जो इसकी परिभाषा है फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा। मजा आ गया बेटा समझ के, इतना डेप्थ स्टडी समझ के मजा आया। फ्रिंज चौड़ाई क्या है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लो। परिभाषा, क्रमशः क्रमशः दो दीप्त फ्रिंजों अथवा अथवा दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, फ्रिंज चौड़ाई। क्रमशः दो दीप्त फ्रिंजों अथवा क्रमशः दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी कहलाती है फ्रिंज चौड़ाई। और ये हमें पता है, ये हमें पता है। कैसे सर, आओ ट्रिक बताता हूं। यक्स ऑफ यनथ था यन लेमडा डी बाई स्मॉल डी। मैच करा लो, मैच करा लो। ये देखो x बराबर यन लेमडा डी बाई डी। दीप्त वाला ज्यादा आसान है इसलिए दीप्त लगा दो, दीप्त वाला ज्यादा आसान है इसलिए लगा दो। यन लेमडा डी बाई डी, तो ये हो गया फॉर्मूला यन लेमडा डी बाई डी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। और यक्स ऑफ यन प्लस 1 क्रमशः मतलब अगला वाला, तो ये गिनती हो गई यन प्लस 1 लेमडा डी बाई डी, समीकरण 2। बस दोनों को घटा दो आंसर आ जाएगा, दोनों को घटा दो आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या सिखाया, हमने फ्रिंज चौड़ाई में क्या सिखाया, हमने आपको ये सिखाया कि दीप्त फ्रिंज ज्यादा आसान है, इसलिए क्रमशः हम क्या करेंगे, यक्स ऑफ यनथ जो कि यन लेमडा डी बाई डी है, इसको घटा दो यक्स ऑफ यन प्लस 1 अगला वाला। ये जस्ट अगला है, ये कौन सा है, अगला दीप्त प्रकाश है। यन प्लस 1 का मतलब है अगला दीप्त प्रकाश। तो क्या बोला है, दोनों को घटा दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। तो जब इन दोनों को घटाएंगे यक्स ऑफ यन प्लस 1 माइनस यक्स ऑफ यन, तो जो मेरा कॉन्सेप्ट कहता है, आइए सॉल्व कर देते हैं, आइए इसको सॉल्व कर देते हैं, आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। यन प्लस 1 लेमडा डी बाई डी, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो यन लेमडा डी बाई डी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो
तो हो जाएगा n लैम्डा डी, और अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा लैम्डा डी, और ये हो गया माइनस का n लैम्डा डी, और पूरा एलसीएम हो गया डी। जहां पर साफ सुथरा देख पा रहे हैं, ये से ये कट गया, तो फ्रिंज चौड़ाई निकल कर आ गई। फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई जिसको हम लोग प्यार से फ्रिंज विड्थ बुलाते हैं, फ्रिंज विड्थ, इसका फॉर्मूला आ गया लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बेटा ये फिक्स है, ये पूरे व्यतिकरण पैटर्न में कांस्टेंट रहता है। व्यतिकरण की घटना इतनी खास है, सारे फ्रिंज चौड़ाई समान पट्टी के होते हैं, ये नियत चौड़ाई की होती है। नियत चौड़ाई, सर नियत चौड़ाई का मतलब क्या है? जितना मोटा दीप्त होगा उतना ही मोटा अदीप्त होगा, यही इसकी खास बात है, यही इसकी खास बात है। व्यतिकरण पैटर्न में फ्रिंज चौड़ाई हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसका ये तात्पर्य है, इसका ये तात्पर्य है कि जितना मोटा पहला दीप्त प्रकाश होगा इतना ही मोटा अगला दीप्त प्रकाश होगा। ये चीज मतलब सेम उतने ही मोटाई का, और सारे गैप बिल्कुल सेम सेम रहते हैं। मतलब सेम सेम का मतलब ये है कि दोनों के बीच गैप बिल्कुल सेम रहेगा। देखो आपके सामने मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं बेहतर, ताकि कोई गैप ना दिखाई दे। ये कुछ ऐसा, थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो प्लीज उतना समझने की कोशिश करिएगा, लेकिन एक रेशियो बता रहा हूं कि ये मोटाई कांस्टेंट होती है। ये मैंने बना दिया, आपके सामने बना दिया। जितना मोटा ये फ्रिंज विड्थ होगा, ये देखो देखो, जितना मोटा ये होगा उतना ही मोटा अदीप्त होगा, जितना मोटा दीप्त होगा उतना ही मोटा अदीप्त होगा, और इन सबकी चौड़ाई कितना होगी? लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। सभी की चौड़ाई कितना होगी? लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। सभी की चौड़ाई कितना होगी? लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। मतलब कुल मिला के जितना मोटा प्रकाशित पट्टी होगी उतनी ही मोटी अंधकार पट्टी भी होगी। जितना मोटा प्रकाश पट्टी होगा उतना ही मोटा अंधकार पट्टी, उतना ही मोटा अगला प्रकाश, उतना ही मोटा अगला अंधकार। तो ये था कॉन्सेप्ट, और यहीं से लास्ट टॉपिक कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, जो कि पूरी लास्ट हेडिंग है, पूरे चैप्टर का लास्ट हेडिंग, जिसको हम लोग नाम देते हैं कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई क्या होगा, ये tan थीटा से समझना पड़ेगा। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई tan थीटा तुमसे पूछ रहा है, तो इस त्रिभुज का हेल्प लेंगे। ये जो त्रिभुज है कोणीय फ्रिंज चौड़ाई में, इस त्रिभुज का हेल्प लेंगे। पहले हेडिंग लगा लें तब आगे चलते हैं। अब हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, और यहाँ पे व्यतिकरण समाप्त। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, कोणीय, वो केवल फ्रिंज चौड़ाई था, ये कोणीय फ्रिंज चौड़ाई है। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, इसको कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। नाम क्लियर रखिएगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। और एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब है हमें त्रिभुज का हेल्प लेना होगा। कौन सा त्रिभुज? आइए, ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन में बनाए थे ये त्रिभुज, ये थीटा, ये थीटा। पी जेड ओ में आ जाओ, पी जेड ओ, पी जेड ओ लिख ले रहा हूं, पी जेड ओ, पी जेड ओ। कौन सा त्रिभुज? पी जेड ओ। तो डायग्राम देख लीजिए, पी जेड ओ, पी जेड ओ, ये था पॉइंट P, ये था पॉइंट Z, ये था पॉइंट O, और ये जो थीटा कोण बनता है बेटा, इसी को कहते हैं कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। और ये था x, आपको याद होगा ये x है, x था, और ये तुम्हारा D था। याद करो बेटा, चित्र को देखो, याद करो, थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा याद करो। ये देखो आपके सामने, आपके सामने देखो चित्र है। एक बार और जूम कर देता हूं, अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक बार जूम कर देता हूं। चलिए, ये था मदर डायग्राम। थोड़ा सा 1 मिनट, क्योंकि जूम करने के बाद क्वालिटी 2 मिनट डल हो जाती है, तो वही सही करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए, ये आपके सामने दिख रहा होगा, ये जो डॉटेड डॉटेड त्रिभुज है पी जेड ओ, पी जेड ओ, जहां पे यक्स है ऊंचाई,
फ्रिंज चौड़ाई यक्स है, ये दूरी डी है, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, ये देखो कोण थीटा है, ठीक। और यही चित्र आपके सामने ये बना है, यही सेम चित्र आपके सामने देख लीजिए ये बना है, ये देख लीजिए भैया, देख पा रहे हैं ये आपके सामने, ये सेम वही त्रिभुज है, सेम वही त्रिभुज है, डॉटेड डॉटेड लाइन वाली, डॉटेड डॉटेड लाइन वाली, ये x है, ये d है, ये थीटा है, इसी को कहते हैं बेटा, इस थीटा को ही कहते हैं कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। और अब हम इस चित्र को छोटा कर दें ताकि आपके सामने स्क्रीन पे आ जाइए। चलिए चलिए, ये सब कुछ एकदम सही, थोड़ा सा और छोटा, चलिए सब कुछ बेहतर है, एकदम सही है। तो अब हम लोग चलते हैं कोणीय फ्रिंज चौड़ाई के लास्ट टॉपिक पे, ये रहा। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई कैसे निकलेगा? जैसा कि हम जान चुके हैं, जो यक्स है, जो यक्स का मान है, ये मान हमें पता है। सर कैसे पता है, आइए बताते हैं। एक्स का मान तुम निकाल चुके हो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, ये देखो पिछले स्लाइड में, देखो एक्स की वैल्यू कितना है, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई ही तो यक्स है भैया, मेरे राजा बाबू, मेरे शेरों, यक्स ही तो तुम्हारा है लैम्डा डी बाई डी, फ्रिंज चौड़ाई। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो यक्स का मान है वो लैम्डा डी बाई डी है। तो बस tan थीटा निकाल लो, आंसर आ जाएगा। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई को कहते हैं tan थीटा, tan थीटा, और tan थीटा होता है लंब बटे आधार, L से लंब, लंब बटे आधार, और लंब क्या है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, और आधार है कैपिटल डी। तो कट गया, कौन कट गया, कैपिटल डी से कैपिटल डी कट गया। और याद रख लीजिएगा, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई जिसको बीटा या डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, और डब्लू की वैल्यू हो गई लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये भी निश्चित होता है, tan थीटा भी हमेशा निश्चित होता है, ये भी कांस्टेंट होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या सीखने को मिला, चैप्टर समाप्त, पूरा व्यतिकरण समाप्त बेटा, बस पूरा व्यतिकरण समाप्त हमारा। बेटा वही तो बोले, फ्रिंज विड्थ को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, मैंने बोला तो डब्ल्यू से, ये देखो फ्रिंज विड्थ को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, मैंने बोला तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई tan थीटा होता है, जो तुमने आभासी त्रिभुज माना था POZ, इस POZ को ही कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ, और सभी में ये नियत होता है। इसलिए tan थीटा बराबर, इसलिए tan थीटा बराबर W, और W बराबर लैम्डा बाई डी, ये हमारा है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इसके पीछे वाला जो स्लाइड है, इसके पीछे वाला स्लाइड, ये था तुम्हारा फ्रिंज चौड़ाई, ये था तुम्हारा फ्रिंज चौड़ाई, क्या था बेटा, ये फ्रिंज चौड़ाई था। और फ्रिंज चौड़ाई का मतलब होता है, फ्रिंज चौड़ाई का मतलब होता है ये गैप, ये गैप फ्रिंज चौड़ाई, दो फ्रिंजों के बीच की दूरी यक्स था, दो फ्रिंजों के बीच की दूरी यक्स था। पूरा चित्र समाप्त, पूरा डायग्राम समाप्त। और अब हम लोग बेटा इसको हम लोग बीटा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए बहरहाल फ्रिंज चौड़ाई को बीटा से प्रदर्शित करते हैं। हम लैंग्वेज बेटा नहीं समझ पा रहे हैं, आशु गुप्ता तुम कहना क्या चाह रहे हो बेटा, कहना क्या चाह रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। फ्रिंज चौड़ाई को बीटा से प्रदर्शित करते हैं बेटा, हम आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हो। एंगुलर फ्रिंज विड्थ को, अरे वो सेम चीज है बेटा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ सेम है, उतर उससे मत घबराओ, वो सेम चीज है। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई या कोणीय फ्रिंज दोनों सेम ही होता है बेटा, छोटी छोटी चीजों से मत मिस्टेक हो, वो सेम चीजें हैं। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई कहो या फिर इस टॉपिक को कोणीय फ्रिंज कहो, सबका मतलब सेम है, ठीक है। इसी का मतलब है बेटा कोणीय फ्रिंज, इसी का मतलब है कोणीय फ्रिंज, दोनों का मतलब सेम होता है बेटा, ठीक। चलिए ये हमारा टॉपिक आज बेटा, जितना बेहतरीन ये क्लास थी,
सीरियसली बता रहा हूं बेटा, एक बार आप जरूर देखिएगा, यूट्यूब की सबसे धमाकेदार क्लास है ये, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब जाने दीजिए, अब सब कुछ सही है, अब कोई चेंजेस नहीं, बस फॉर्मूले से हमें मतलब है, उसके नोटेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, नोटेशन से हमें कोई वास्ता नहीं है, बस फॉर्मूला रट्टा मार लीजिएगा, फॉर्मूला रट्टा मार लीजिएगा। चलिए, तो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट नोट हम लोग ये भी लिख लेते हैं, जो कि हमने कहीं समेटा था फॉर्मूला, चलिए वहीं पे समेट देते हैं। चलिए हम लोग समेट देते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नोट जो था यहीं पे समेट देते हैं अपने पूरे टॉपिक को, पूरे टॉपिक को यहाँ पे समेट देते हैं। ये ऐसी स्लाइड है, आज के क्लास का पूरा डेरिवेशन यहाँ पे लिखा दिख जाएगा तुमको। तो अब हम लोग बात करते हैं कोड़ी फ्रिंज की, जो पढ़ चुके हैं, कोड़ी फ्रिंज चौड़ाई, कोड़ी फ्रिंज चौड़ाई। तो कोड़ी फ्रिंज चौड़ाई क्या होता है, लैम्डा बाई डी। कोड़ी फ्रिंज चौड़ाई क्या होता है भैया, लैम्डा बाई डी होता है। कोड़ी फ्रिंज चौड़ाई कितना होता है, लैम्डा बाई डी। तो याद रख लेना, ये लैम्डा बाई डी होता है, और डी कौन सा, स्मॉल की कैपिटल, तो स्मॉल डी होता है, स्मॉल डी, स्मॉल डी, ठीक है बेटा। ये हमारा खत्म, फिनिश। और इसी के साथ बगल में एक सगा भाई था, क्या नाम था उसका, कोड़ी केवल फ्रिंज चौड़ाई, उसका नाम था फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज चौड़ाई, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिंज विड्थ। आज के क्लास का ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जहां पे हमारा पूरा फार्मूला आपको छपा दिख जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ कितना होता है, फ्रिंज विड्थ कितनी होती है भैया, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो पूरा स्टार फॉर्मूला, पूरा स्टार कॉन्सेप्ट आपका समाप्त, ठीक है। अब विदाई लेते हैं, अब हमारा कहानी यहाँ पे पूरा फिनिश, पूरा टॉपिक फिनिश, इंटरफियरेंस खत्म। इस स्लाइड में मैंने पूरा नोट्स आपको दिखा दिया। अगेन बोल देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आधे घंटे के अंदर आपको नोट्स मिल जाएगी, सेम इस फॉर्मेट को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल दी गई है आज की क्लास का। और उम्मीद करता हूं कि क्लासेस समझ में आएंगी। जिनको नहीं समझ में आया है, रिक्वेस्ट करता हूं एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, एक बार अनुरोध है फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। और जैसे जैसे मैं स्क्रीन पे लिखता हूं, जैसे जैसे मैं स्क्रीन पे लिखता हूं, वैसे ही आप अपने कॉपी में लिखिए। चैलेंज है बेटा, समझ में आएगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ समझ में आएगा। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेव ऑप्टिक्स का अगला टॉपिक हाइगेंस का सिद्धांत। नेक्स्ट क्लास हमारा हाइगेंस का सिद्धांत होगा। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ाइए। अब हम लोग हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत पढ़ेंगे, और जबरदस्त वे में कल की क्लासेस हमारी हाइगेंस से शुरू होगा। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता, हल्का सा बस पढ़ लीजिए, आके हमारे वीडियो को देख लीजिए, पूरा समाप्त हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो चलिए फिर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय करिए। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत लेके, रे ऑप्टिक्स का टॉपिक, दैट इज हाइगेंस प्रिंसिपल। शुक्रिया आप सभी को।